नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एविशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं रूपा मैम आप लोगों को स्वागत कर रहे हैं फ्रॉम एविशन इंस्टीट्यूट। किस लिए? देखिए, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर करियर। ठीक है, हाउ टू क्रैक आईबीपीएस पीओ 2022 इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट। तो देखिए, बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं या फिर मतलब अभी जस्ट कंप्लीट किया है या फिर 2-3 साल हुआ है, वो कोई इशू नहीं है। जो लोग आईबीपीएस का 2022 का फॉर्म फिल कर रहे हैं, लगभग देखिए 6000 प्लस वैकेंसी हो गया है। पहले 4000 प्लस था। जो बैंक एनर था वो रिपोर्ट कर दिए, अभी भी कुछ बैंक बचा है। तो 6000 प्लस वैकेंसी है आईबीपीएस पीओ में। ये जो बहुत बड़ा वैकेंसी है, इसमें आपको एग्जाम देने मतलब एग्जाम देके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप क्रैक कर सकते हो, अगर आप सही स्ट्रेटेजी फॉलो करो तो। बिकॉज देखिए, बैंक का एग्जाम जिन लोगों ने क्रैक किया है आप पूछ भी सकते हैं, बैंक का एग्जाम एक स्ट्रेटेजी फॉलो करता है। ठीक है, मतलब अगर आप एक बैंक का एग्जाम क्लियर कर दो ना, तो सभी बैंक का एग्जाम क्लियर हो जाता है। क्यों? अगर वो सही स्ट्रेटेजी आपका फॉलो हो जाए। तो वो स्ट्रेटेजी क्या है, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप क्रैक कर सकते हो, वही हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो देखिए, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि कैसे आप अप्रोच करोगे कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जॉब निकल जाए। सोचो, जिन लोगों का मतलब इस बार पहला बार अटेम्प्ट है या फिर ग्रेजुएशन के बाद ही दे रहे, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए तो आप सोच सकते हो कि आपका करियर कितना अच्छा होने वाला है। तो चलिए, आपके करियर के लिए एविशन इंस्टीट्यूट क्या लेकर आया है, कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका एग्जाम निकल जाए। तो देखिए, वो जानने से पहले हम लोग को ये जानना है, एग्जाम में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कितना मार्क्स का एग्जाम होता है, या तो फिर क्या प्रिलिमिनरी होता है, मेंस होता है और पर्सनल इंटरव्यू होता है, राइट। तो देखिए, प्रिलिमिनरी जो एग्जाम्स होता है वो कितना मार्क्स का होता है, वो लगभग होता है 100 मार्क्स का। और टाइमिंग कितना होता है, टाइमिंग देखिए 1 घंटा 1 आवर होता है, राइट। तो देखिए, ये जो 100 मार्क्स का एग्जाम्स होता है वो कितना घंटे के लिए होता है, 1 घंटा। तो ये 100 मार्क्स इज डिवाइडेड बिटवीन 3 पार्ट्स। एक होता है रीजनिंग, एक होता है मैथ्स और एक होता है इंग्लिश। ठीक है, अब देखिए, रीजनिंग कितना मार्क्स का होता है, रीजनिंग होता है 35 मार्क्स का। मैथ्स कितना मार्क्स का होता है, 35 मार्क्स का। और इंग्लिश होता है 30 मार्क्स का, राइट। और देखिए, हर एक मतलब सेक्शन के लिए यहाँ पर 20 मिनट्स 20 मिनट्स और 20 मिनट्स, टोटल 20 मिनट्स दिया होता है। और एक एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स का आता है, राइट। तो मतलब टोटल 100 मार्क्स कितना घंटे में, 1 घंटे में करना है, राइट। अब देखिए, मेंस का जो पार्ट होता है, मेंस का पार्ट यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो कि टोटल क्या क्या सब्जेक्ट्स होता है, इंग्लिश होता है, और यहाँ पर मैथ जो होता है उसको डीआई बोला जाता है, मतलब डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, उसके बाद आता है जीके, मतलब जनरल इकोनॉमी रिलेटेड टू बैंकिंग अफेयर्स। ठीक है, और क्या आता है यहाँ पर, इंग्लिश सॉरी रीजनिंग। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश में कितना मार्क्स रहता है, इंग्लिश में देखिए 35 क्वेश्चंस रहता है और देखिए मार्क्स कितना रहता है, 40 मार्क्स। डीआई में देखिए क्या होता है, डीआई में आपका 35 अगेन क्वेश्चन रहता है, मैक्सिमम मार्क्स कितना रहता है, 60। इसमें जीके में रहता है 40, मैक्सिमम मार्क्स 60, और रीजनिंग में कितना रहता है, देखिए 45, मैक्सिमम मार्क्स कितना, 40। तो टोटल मार्क्स आपका कितना आता है, 200, जिसमें क्वेश्चंस होता है 155। और टाइम कितना मिलता है, देखिए सेक्शनल टाइम भी दिया हुआ है इसके लिए। इंग्लिश के लिए 40, डीआई के लिए दिया होता है 45 मिनट्स, जीके के लिए दिया होता है 35 मिनट्स, और रीजनिंग और कंप्यूटर के लिए दिया होता है 60 मिनट, मतलब टोटल 3 आवर्स। ठीक है, उसके बाद देखिए एक क्या होता है, एक आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्टिव पार्ट रहता है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आप लोगों के लिए दिया होता है इंग्लिश का। ठीक है, मतलब मेंस एग्जाम खत्म होने के तुरंत बाद डिस्क्रिप्टिव शुरू हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव पे यहाँ पर देखिए दिया होता है लेटर राइटिंग एंड एसे राइटिंग। देखिए यहाँ पर कितना, 25 मिनट्स। ठीक है, 25 मार्क्स का होता है, 30 मिनट्स दिया जाता है। ठीक, ये था पैटर्न। उसके बाद तो पर्सनल इंटरव्यू होता है, लेकिन ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न के बाद आपको जानना क्या है, आपको कैसे एग्जाम क्रैक करना है, राइट। यहाँ पर देखिए, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रैक प्रीलिम्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, देन देखिए मेंस कैसे डिस्कस होगा, उसके बाद आते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर प्रीलिम्स का आपको एक चीज देखिए,
सभी टीचर्स क्या बोलते हैं, डोंट फोकस ऑन द कट ऑफ, लेकिन कट ऑफ आपको देखना है प्रीवियस ईयर, आप चेक कर सकते हो, रेंज आर लाइज बिटवीन 60 to 70। हाँ, लास्ट ईयर 2020 में शायद SBI PO का कट ऑफ 72 गया था, लेकिन उसका जो लेवल था वो क्लर्क लेवल का था। लेकिन अगर आपका इस रेंज में होगा तो PO लगभग निकल जाता है। अब देखिए क्या क्या सब्जेक्ट आता है, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश। फर्स्ट आपको टारगेट करना है क्या, रीजनिंग, उसके बाद टारगेट करना है इंग्लिश, देन टारगेट करना है मैथ्स। अब देखिए रीजनिंग में कितना क्वेश्चन आता है, 35 क्वेश्चन, राइट। ये 35 क्वेश्चन में से आप देखोगे दोनों पार्ट में डिवाइड होगा, एक होगा मिसलेनियस पार्ट और एक होगा पजल और सीटिंग अरेंजमेंट पार्ट, ठीक है। तो यहां से देखिए मिसलेनियस पार्ट लगभग 15 मार्क्स का आता है और पजल और सीटिंग अरेंजमेंट मिला के कितना मार्क्स आता है, 20 मार्क्स। तो टोटल कितना हो गया मेरा, 35 मार्क्स। अब देखिए ये जो 15 मार्क्स मिसलेनियस आता है, देखिए आप बोल ही सकते हैं कि आपका पजल या तो फिर सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन देखिए अप्रोच आप लोगों का होगा, लेकिन सोच लीजिए शायद पजल और सीटिंग अरेंजमेंट पहला वाला बहुत टफ आ गया, तो इट विल टेक योर टाइम। तो पहले आपको क्या करना है, मिसलेनियस जो 15 मार्क्स है वो 8 मिनट्स में करना है, ठीक है। हाँ, +-1 कर ही सकते हो। और ये जो 20 मार्क्स का पजल है या फिर सिटिंग अरेंजमेंट है, इसके लिए आपको 12 मिनट्स रखना होगा, राइट। तो क्या क्या करना है वो बाद में बोलेंगे, पहले आपको अप्रोच बता देते हैं। उसके बाद आता है मैथ्स का 35, ठीक है। मैथ्स तीनों पार्ट में डिवाइड होता है, सॉरी 4 पार्ट। पहला वाला आपको अटेम्प्ट क्या करना है, DI। DI देखिए मिनिमम कितना मार्क्स का आता है, मिनिमम आता है आपका 10 मार्क्स, मैक्सिमम आता है 15 मार्क्स, ठीक। उसके बाद आपका क्या आएगा, सिंप्लीफिकेशन नहीं आएगा PO में, अप्रोक्सीमेशन आएगा, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन मिनिमम आता है 5, मैक्सिमम आता है 7, क्लियर। उसके बाद आपका आता है कभी कभार, पहले आता था लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी 2-3 मार्क्स का शायद आए। उसके बाद नंबर सीरीज, ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए रॉन्ग नंबर सीरीज प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि PO में कभी भी नहीं देता है तो वो अच्छा बात है, क्योंकि रॉन्ग नंबर सीरीज टफ रहता है। ये आता है 5 मार्क्स का, अभी लास्ट कुछ ईयर से 4 मार्क्स का आ रहा है। बचा क्या, एरिथमेटिक, ठीक है। एरिथमेटिक आपका कितना मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स का, ठीक है। 10 to 12, यहां से कुछ +-1 हो गया, तो यहाँ पर वो क्वेश्चन अगर लेंदी बनाना चाहता है तो DI यहाँ पर 10 देगा और एरिथमेटिक यहाँ पर 10 to 12 कर देगा, ठीक। तो ये होगा आपका अप्रोच। अब टाइमिंग देखिए, देखिए DI का 10 क्वेश्चन आ गया तो आपको लगभग लेना चाहिए 5 to 6 मिनट मैक्सिमम विथ अटेम्प्ट द क्वेश्चन, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन अगर 5 आ गया या फिर 7, आपको अगर 5 आ गया तो 2 मिनट में करना है, 7 आ गया तो 3.5 मिनट में करना है, क्लियर। और यहाँ पर नंबर सीरीज या फिर रॉन्ग नंबर सीरीज कुछ भी दे दे, आपको 2.5 मिनट से ज्यादा नहीं लेना है, आपको स्किप कर जाना है। और बचा एरिथमेटिक, यहाँ पर टाइमिंग करके, यहाँ पर देखिए कितना मिनट जा रहा है, 5 मिनट, यहाँ पर कितना जा रहा है 5 मिनट 10, यहाँ पर 11 मिनट ऑलरेडी चला गया है, ठीक है। आपके पास बचा कितना, 9, इतना नहीं बचेगा क्योंकि यहाँ से बहुत सारा टाइम ज्यादा लग जाएगा, यहाँ पर +3 कर लीजिए और जो 5 मिनट बचेगा वो एरिथमेटिक के लिए दीजिए, ठीक। इसके बाद बचा इंग्लिश। देखिए इंग्लिश जो 30 मार्क्स होता है उसका 2 टाइप होता है, एक बेस्ड ऑन वोकैब्स और एक कॉम्प्रिहेंशन, ठीक। वोकैब्स के अंदर में क्या आता है, देखिए वोकैब्स हम क्यों लिखे, अगर वोकैब्स आपको पता है तो आप क्लोज टेस्ट कर पाओगे, अगर वोकैब्स आपको पता है तो फिर आप रीअरेंज कर पाओगे, अगर रीअरेंज का मीनिंग ही आप नहीं समझ पाओ तो कैसे करोगे, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन आपका लगभग देखिए अभी मिनिमम 7 कर दिया है, इंग्लिश का बहुत ज्यादा वेरिएशन कर दिया है। पहले कॉम्प्रिहेंशन आता था 10 मार्क्स का, अभी कॉम्प्रिहेंशन आता है 7 मार्क्स का, जिसमें 5 नंबर आता है क्या, क्वेश्चन से, और 2 मार्क्स आता है, एक आता है एंटोनिम से और एक आता है सिनोनिम से। अब देखिए रेस्ट जो बच गया है वो हम लिख रहे हैं। नंबर 1 क्लोज टेस्ट दे सकता है, नंबर 2 रीअरेंजमेंट दे सकता है, लेकिन रीअरेंजमेंट पहले जैसे देता था अब नहीं देता है, जैसे कि पहले 5 या फिर 6 सेंटेंस देता था, उसके अंदर आपको रीअरेंजमेंट करना था। अभी क्वेश्चन लेंथी करने के लिए क्या दिया है पता, छोटा छोटा सेंटेंस, मतलब PQRS फॉर्मेट में, ठीक है। वो बहुत छोटा छोटा सेंटेंस होता है,
वो 5 क्वेश्चन देता है, मतलब 5 into 5 25 क्वेश्चन दे देता है। ठीक, तो रीअरेंजमेंट, उसके बाद आता है मैचिंग, मैचिंग द कॉलम, ये भी बहुत देता है। नंबर 4 सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अच्छा देखिए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट अगर आपको क्वेश्चन में दे वो देर में कीजिए, क्योंकि नो एरर, मतलब एरर वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन एक ही चीज है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको डिफाइन करना होगा, क्योंकि देखिए एरर कहीं पर आपको लग रहा है आप टिक कर सकते हो, लेकिन सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या है, कहीं पर गलत लग रहा है वो तो आपको टिक करना ही है और आपको इंप्रूव भी करना है, तो इसके लिए ग्रामर इज मस्ट। ठीक, तो देखिए इंग्लिश के लिए सिर्फ यही बोलेंगे, अगर ये एसएससी होता तो दूसरा कुछ बोलते, लेकिन ये आईबीपीएस है, आईबीपीएस का इंग्लिश डिपेंड ऑन कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, पेपर पढ़ा कीजिए, जितना कॉम्प्रिहेंशन आपका अच्छा होगा वहां से कॉम्प्रिहेंशन भी कर सकते हो, क्लोज टेस्ट भी कर सकते हो, रीअरेंज भी कर सकते हो। ठीक है, सब रिलेटेड टू कॉम्प्रिहेंशन है। ठीक, अब आइए अप्रोच कैसे होना चाहिए। देखिए फर्स्ट रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग का जो पजल या तो फिर सेटिंग अरेंजमेंट आपको पहले करना है, वो कौन सा वाला है, नंबर 1 फ्लोर वाला। ठीक है, फ्लोर पजल प्लस सिटिंग अरेंजमेंट अगर रो वाला दिया जाए तो ये पहले अटेम्प्ट कीजिए, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंटली अगर इसके साथ वेरिएबल ऐड कर दिया जाए तो पहले ये अटेम्प्ट नहीं करोगे। नंबर 2 सर्टेन पजल, सर्टेन नंबर ऑफ पीपल का जो पजल देता है, अगर ये रो में आ जाए तो ट्राई करो, लेकिन अगर ये सर्कल में आ जाए तो पहले मत ट्राई करो। क्यों, सर्कल में ओवरलैपिंग होता है, लेकिन रो में ओवरलैपिंग आप काउंट कर सकते हो। क्लियर। नंबर 3 डेट या तो फिर ईयर वाला एक पजल आपका आएगा। क्लियर। नंबर 4 नॉर्मली अगर क्वेश्चन बहुत टफ करना चाहता है तो नया पजल आया है क्या, मैट्रिक्स पजल, ये पजल आपको देगा। और देखिए एज आईबीपीएस इज अ फॉलोअर ऑफ एसबीआई, एसबीआई का फेमस पजल क्या है, बॉक्स पजल। पहले बॉक्स पजल नहीं आता था, लेकिन जब से एसबीआई ने दिया शुरू कर दिया है तो आईबीपीएस भी बॉक्स पजल एक देगा। ठीक, अगर बॉक्स पजल में 2 वेरिएबल है तो अवॉइड कीजिए। राइट, तो आपको यहाँ पे देखिए मैंने अवॉइड बहुत सारा बोल दिया, लेकिन करना क्या है बेसिकली, अगर एक क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे तो 4 क्वेश्चन देता है 5 मार्क्स का, तो एक आपको देगा वेरिएबल नहीं होगा। ठीक, वो वाला अटेम्प्ट करना है। सेकेंड ये डेट वाला अटेम्प्ट कीजिए। थर्ड फ्लोर वाला अटेम्प्ट कीजिए, या तो फिर और एक देता है क्या, रो में नॉर्थ साउथ फेस, ये सब अटेम्प्ट कीजिए। लेकिन अगर मैट्रिक्स पजल या तो फिर और एक चीज बोलना भूल गए, अगर ब्लड रिलेशन कम पजल आ जाए पीओ प्रीली में, वो आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, जस्ट अटेम्प्ट नहीं करना है, अगर टाइम बचा तो अटेम्प्ट करना है। क्लियर। तो ये सारा चीज आपको पजल में थोड़ा सा ध्यान देना है। और बचा मिसलेनियस। राइट, मिसलेनियस में आपको क्या करना है, देखिए मिसलेनियस में आपको जो करना है वो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। नंबर 1 रैंकिंग एंड ऑर्डर। राइट, नंबर 2 क्या करना है आपको, ब्लड रिलेशन। नंबर 3 क्या करना है आपको, हाँ ब्लड रिलेशन के बाद डायरेक्शन। नंबर 4 कोडिंग डिकोडिंग, ये सारा चीज आपको करना है। ठीक है, मतलब और भी कुछ अल्फान्यूमेरिक सीरीज,
ये सारा चैप्टर आपको थोड़ा सा ध्यान देके करना है, ठीक, क्योंकि ऐसे तरीके से आप नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगा। अगर देखिए हम बार बार बोल रहे हैं स्ट्रेटेजी सबका अलग होता है, लेकिन आपको क्या करना होता है, आपको फॉलो करना होता है। अगर आप पजल या फिर सिटिंग अरेंजमेंट में बहुत स्ट्रांग है तो वो पहले कीजिए, लेकिन टाइमिंग रहना चाहिए 10 to 12 मिनट, ठीक, उससे ज्यादा नहीं। मिसलेनियस देखिए, मिसलेनियस पार्ट आपको 8 मिनट में करना है, ठीक। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये तो गया क्या क्या करना है। इसके लिए क्या करना है, आपको डेली बेसिस में देखिए एक प्लान बनाना है 60 डेज का, वो भी हम बोल देंगे, ठीक है। तो ये जो गया रीजनिंग का पार्ट, मैथ्स का जो पार्ट्स है, देखिए पहले मैंने क्या बोला है, डीआई करना है, लेकिन डीआई में आपको देखना है कौन सा वाला डीआई इजी रहता है। नेचुरली देखिए टेबल वाला डीआई इजी रहता है, या तो फिर पाई चार्ट दे सकता है, या तो फिर मिक्स डीआई दे सकता है, और वेरी इंपॉर्टेंटली केसलेट, ठीक है। ये सारा चैप्टर आपको देखना है, ठीक है। केसलेट आपका क्वेश्चन में आएगा ही आएगा, क्वेश्चन आपको देखना है। सभी डीआई, मतलब देखिए डीआई में और एक चीज है, ये सारा चीज हम क्यों बोल रहे हैं, बेसिकली एग्जामिनर क्या देखता है पता है, एग्जामिनर वहां पर देखता है कि कौन सा वाला क्वेश्चन आपको थ्रो किया जाए जिससे आपका टाइम कंज्यूम हो जाए, राइट। तो डीआई में 5 क्वेश्चन रहता है, हर एक डीआई में, उसमें एक क्वेश्चन ऐसा रहता है जो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, राइट। मतलब वो वाला करने से आपका 1 मिनट चला जाएगा, राइट। तो वो वाला क्वेश्चन आपको छोड़ना है। तो हमारे साथ आप दूसरी वीडियो में भी जुड़े रहिए, वहां पर हम बोल देंगे कौन सा वाला क्वेश्चन आपको छोड़ना है, राइट। तो इसीलिए केसलेट किया कीजिए, हर डीआई में 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन छोड़ना है। नंबर सीरीज भी वो इजी ही देगा, लेकिन जिसमें एक देगा कैलकुलेटिव, वो इतना प्रैक्टिस करना है कि आपको समझ में आ जाए। ये क्वेश्चन हम छोड़ दे तो मतलब 4 आप मतलब नंबर सीरीज कर रहे हो तो 2 मिनट में हो रहा है, और बाद बाकी जो 1 मार्क्स बचा है नंबर सीरीज में, वो अगर करने जाओ 2 मिनट ले ले तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आपको वही चीज बहुत क्लेवरली करना है, क्लियर। और एक चीज ये गया मैथ्स, और इंग्लिश के लिए हम एक ही चीज आप लोगों के लिए बोलेंगे, ग्रामर का रूल पढ़िए, उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर रीडिंग, ठीक है। न्यूज़पेपर रीडिंग आप कीजिए, क्योंकि बैंकिंग का जो एग्जाम है बेसिकली पूरा कंप्रीहेंशन और आपका कंप्रीहेंशन पावर कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्लियर। तो ये गया न्यूज़पेपर रीडिंग। ऐसे तरीके से करने से आपका क्या होगा, ऐसे तरीके से करने से आपका कंप्रीहेंशन पावर बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली आप कंप्रीहेंशन बहुत कम टाइम में करने लगोगे। और वेरी इंपॉर्टेंटली उससे रिलेटेड है क्लोज टेस्ट, उससे रिलेटेड है रीअरेंजमेंट, उससे रिलेटेड है वोकैबुलरी। मतलब कंप्रीहेंशन करते करते ना, ऐसा तो नहीं होगा ना सभी वर्ड मुझे पता है, किसी को पता नहीं होता है, लेकिन आप कंप्रीहेंशन पढ़ते पढ़ते आपका कंप्रीहेंशन पावर बढ़ जाता है। मतलब आप कंप्रीहेंड कर पाते हो कि इतना टाइम में मुझे मतलब मुझे थोड़ा सा समझ आ रहा है कि ओवरऑल मीनिंग क्या है, क्लियर। अब देखिए ये गया कैसे पढ़ना है, अब क्या क्या करना है हम बोल दे रहे हैं। लगभग आज क्या है, अगस्त है, आपका एग्जाम होने वाला है कब, देखिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन अगर देख लोगे तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये अभी है अगस्त, एग्जाम सोचिए अक्टूबर में है, तो मतलब लगभग कितना महीना है, 2 मंथ, ठीक है, 2 मंथ। और बिलीव मी 2 मंथ अगर राइट स्ट्रेटेजी से पढ़ो, देखिए ये सारा स्ट्रेटेजी, सारा प्लान हम लोग के एविजन के ग्रुप के तरफ से आप लोगों के लिए एक डिजाइन भी कर रहे हैं कि कैसे आप 2 महीने में ही एग्जाम क्रैक करो। मे बी इट इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट, तो क्या है फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकलता है, बहुत सारा ऐसा स्टोरी है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाता है, लेकिन वो स्ट्रेटेजी आपको देखना है। देखिए यहाँ पर क्या टाइम है, 2 मंथ, तो ये 2 मंथ को आपको देखिए कैसे तरह से डिवाइड करना है, नंबर तीनों पार्ट में डिवाइड करना है। एक देखिए क्या होता है, लर्निंग द बेसिक कंसेप्ट, ठीक है, लर्निंग द बेसिक कंसेप्ट। उसके बाद क्या आता है, प्रैक्टिस, उसके बाद क्या आता है, मॉक।
इसके लिए आपको देखिए नॉर्मली 2 महीने में क्या होगा, आपको 1 महीने के अंदर मतलब 15 to 20 डेज में आपको ओवरऑल एक बेसिक क्लियर कर देना है। आप लोग मैम 15 to 20 डेज में कैसे होगा, हम लोग करवाएंगे आप लोगों को 15 to 20 डेज में कैसे बेसिक क्लियर, मतलब बेसिक नॉर्मल अगर कोई पहला बार अटेम्प्ट कर रहा है कि कैसे थोड़ा सा बेसिक क्लियर करे। उसके बाद क्या आएगा, उस चैप्टर के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। देखिए उस चैप्टर के ऊपर अगर प्रैक्टिस करेंगे ना, आप नॉर्मली सोचोगे जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना क्वेश्चन के सामने हम फेस करेंगे, जितना क्वेश्चन फेस करेंगे उतना तरीका हम लोग जानेंगे, ठीक है। और नंबर 3 क्या आता है, मॉक। देखिए मॉक इज द वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। देखिए ये हम इंफिनिटी टाइम तक बोल सकते हैं, क्योंकि विदाउट मॉक बैंक क्लियर नहीं होगा, और मॉक दो तो बैंक डेफिनेटली क्लियर होगा, बट you have to give the mock as well as you have to analyze the paper। मतलब अगर आप 1 मिनट मतलब 1 घंटा मॉक दे रहे हो तो उसका एनालिसिस 2 घंटा होना चाहिए, क्लियर। तो देखिए ये मॉक आपको देना है, और वेरी इंपॉर्टेंटली हम लोग के एविशन के ग्रुप पे ऐप पे आप जा सकते हैं, वहां पर आप फ्री बहुत सारे टेस्ट है। उसके बाद अगर वो टेस्ट अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छा टेस्ट है, उसके बाद हम लोगों का टेस्ट सीरीज होता है वो भी आप खरीद सकते हो, वहां से आप मॉक प्रैक्टिस करो। आई विल टेल यू, मॉक दोगे तो एग्जाम क्लियर होगा, ठीक। तो यहाँ से आपका बनता है प्रीलिम्स का स्ट्रेटेजी। अब देखिए कितना मॉक देना पड़ेगा आपको, ये हम बोल दे रहे हैं। सपोज आपका बेसिक क्लियर हो गया है, ठीक है, उसके बाद आप मॉक देना शुरू कर रहे हो तो टाइमिंग कितना लगेगा, बेसिकली आपको डेली बेसिस पे, अभी अगर कोई नॉन वर्किंग है वर्किंग है वो अलग बात है, लेकिन डेली बेसिस पे आपको 2 फुल लेंथ टेस्ट देना चाहिए, ठीक है। 2 फुल लेंथ टेस्ट विथ फुल एनालिसिस, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली 3x3x3 जो हम बोलते हैं उसका सेक्शनल टेस्ट देना चाहिए, तो आपका प्रीलिम्स निकल ही जाएगा। मतलब तीनों, वो जो 15 मिनट का या फिर सेक्शनल टेस्ट मिल जाए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। 20 मिनट्स का होता है, 3 इंग्लिश का दीजिए, 3 रीजनिंग का दीजिए, 3 मतलब मैथ्स का दीजिए, ठीक है। 20 मिनट्स का क्या आता है, रीजनिंग का, उसके बाद आता है 20 मिनट्स का मैथ्स, उसके बाद आता है 20 मिनट्स का इंग्लिश, ये तीनों दीजिए, 3 और वीकेंड में जो चैप्टर आपको बहुत टफ लगता है उसका थोड़ा मैनुअली प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। बेसिकली बैंकिंग एक झटके में ही आपका क्लियर हो जाएगा अगर आप बहुत ज्यादा मॉक दो और एनालिसिस करो, लेकिन आपको कुछ चैप्टर ब्रशअप करना है तो वीकेंड में कीजिए, वीकेंड में और ज्यादा आप मॉक दे सकते हो, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंटली क्या है, वो एनालाइज करो, क्योंकि एनालाइज नहीं करोगे तो नहीं होगा, ठीक। तो ऐसे तरीके से फॉलो करोगे तो आई होप नहीं, आई एम प्रीटी मच श्योर दैट इज आपका एग्जाम निकल जाएगा, क्योंकि अगर राइट स्ट्रेटेजी, राइट प्लानिंग, राइट गाइडेंस एंड राइट रूट जो है एविजन इंस्टीट्यूट, इसको फॉलो करो तो आपका ये एग्जाम के लिए हम लोग मतलब सीरीज भी निकाल रहे हैं, ठीक है। आप ज्वाइन भी कर सकते हो वो ऑनलाइन बैच सीरीज या फिर ऑफलाइन बैच, तो वहां से आपको पता चल जाएगा हाउ टू क्रैक। मतलब ये तो हम जस्ट ओवरऑली बोले, अगर आप बैच ज्वाइन करो तो आपको पता चल जाएगा हम लोगों ने डिजाइन किया है कि कैसे तरीके से बहुत कम दिनों में ही आप एग्जाम क्रैक कर पाओ, ठीक है। उसके बाद आता है मेंस, उसके बाद आता है इंटरव्यू। मेंस का सेशन अलग से होगा और इंटरव्यू तो यहाँ पर आपको ट्रेनिंग दिया ही जाएगा, क्लियर, तो वो निकल जाएगा, वो कोई इशू नहीं है, ठीक। तो ऐसे तरीके से आप कीजिए, हम बोल रहे हैं एग्जाम निकल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है पता है, आपका डेडिकेशन, मतलब आप कैसे स्टूडेंट हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में तो फिर मार्क्स लगा दिया होता, राइट, कोई तो परसेंटेज नहीं दिया होता, दैट मीन्स सभी मतलब अगर हम कर सकते हैं आप भी कर सकते हैं, सभी अप्लाई कर सकते हैं, दैट मीन्स देयर इज नॉट गेम ऑफ मेरिटोरियस, इट इज द गेम ऑफ स्टूडियस। कितना घंटे आप पढ़ रहे हो, कितना स्टूडियस हो, और कितना मतलब कितना डेडिकेटेड हो, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक, स्ट्रेटेजी और टाइमिंग, एक्यूरेसी, ये चारों का एक कॉम्बिनेशन है। ये चारों कॉम्बिनेशन अगर आप समझ गए कि कैसे स्ट्रेटेजी में कितना टाइमिंग लेकर क्या क्या क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है विथ एक्यूरेसी, तो आपका एग्जाम क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता, क्लियर। आई होप आपको ये समझ में आया है कि क्या हम बोलना चाहते थे, क्योंकि आपको क्या करना है, ये जो पूरा सिलेबस है आपको तो 60 to 70 लाना है ना, तो हर एक सेक्शन से अगर आप 20 to 25 मार्क्स ले आओ तो आपका इजी हो जाएगा। देखिए रीजनिंग सभी का लगभग अच्छा होता है,
तो बचा क्या, इंग्लिश और मैथ, वाइस वर्सा। किसी का इंग्लिश अच्छा होता है तो मैथ्स अच्छा नहीं होता, ऐसा नहीं, देखिए एक्सेप्शनल भी होता है, ये हम ओवरऑल एक बोल रहे हैं। और किसी का मैथ्स अच्छा होता तो इंग्लिश अच्छा नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, आपका देखिए सभी बोलते हैं वीक पॉइंट के ऊपर बहुत काम करो, डेफिनेटली करो, लेकिन मेरा सलाह ये है कि अगर आप वीक पॉइंट के ऊपर काम कर रहे हो, लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट के ऊपर इतना काम करना है कि वो वीक पॉइंट को कवर अप कर पाए। क्लियर, तो आपको वो समझ में आ जाएगा। मतलब अगर आप रीजनिंग में ले आ रहे हो पीओ में, ठीक है 25 प्लस, ठीक है, कितना मार्क्स आप लाना है बोल दे रहे, रीजनिंग में अगर आप ला रहे हो 25 प्लस, ठीक है, मैथ्स में अगर आप ला रहे हो 22 प्लस, और इंग्लिश में भी आप ला रहे हो 23 to 25, अच्छा चलिए 23 प्लस ही रखते हैं। यहाँ पर कितना होता है देखिए 22 25 50, ठीक, लेकिन आपको आपका रेंज क्या आ जाना चाहिए, मैंने क्या बोला 60 to 70 के बीच, वो एक सेफ अटेम्प्ट होता है। लेकिन प्लीज ये भी याद रखिए, कट ऑफ इज डिसाइडेड आफ्टर द लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन। इफ द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस आर मॉडरेट टू हाई, देन द कट ऑफ विल डेफिनेटली लो, ठीक है। अगर वो लेवल मतलब इजी है तो बहुत हाई जाता है, और डिफिकल्ट है तो बहुत कम जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ देखिए 25, और यहाँ पर सॉरी मैंने यहाँ पर गलत बोल दिया था, 25 और यहाँ पर कितना 20 40 और कितना 45, तो लगभग आपका कितना हो गया, देखिए यहाँ पर से 70 आ गया, येस और नो। तो देखिए ये अगर नंबर आप कैरी कर पाओ, हाँ ये वाइस वर्सा हो सकता है, मतलब किसी में थोड़ा ज्यादा किसी में थोड़ा कम, ये अगर आपका अप्रोच रहा तो आपका प्रीलिम्स मतलब कोई नहीं रोक सकता है, राइट। तो ये नंबर आप फॉलो कीजिए कि ये मार्क्स आपको लाना है। मे बी अगर आप पहले पहले मॉक दे रहे हो तो कोई भी इशू नहीं है, आपका 10 20 30 कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, अगर कोई एग्जाम में 10 आ रहा है तो नेक्स्ट एग्जाम में आपको पूरा ध्यान देना होगा कितना मार्क्स आए, 10.5 एटलीस्ट है, 10 से कम मत आने देना, ठीक। हर एग्जाम में अगर आप ये मतलब प्रॉमिस कर लो खुद से कि आज अगर 10 लाए हैं तो कल एटलीस्ट 2 बढ़ा देंगे, तो देखना देखते देखते आपके मंजिल तक पहुंच जाओगे, एग्जाम भी क्रैक हो जाएगा और आपका सिलेक्शन भी होगा। और ये सिलेक्शन की जर्नी में एविजन ग्रुप का आपके साथ है, आप प्लीज ज्वाइन कीजिए एविजन का ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन बैचेस टू क्रैक योर IBPS PO 2022 इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो देखिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बोल सकते हैं क्या कि आपको अगर मेंस का स्ट्रेटेजी चाहिए वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, या फिर 60 डेज प्लान जो होता है वो भी आपको चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। तो फिर हम नेक्स्ट सेशन बोलाएंगे कि कौन सा वाला डे में कितना डेज सेपरेट करके, वीक सेपरेट करके क्या क्या पढ़ना है, कब कब क्या क्या चैप्टर पढ़ना है, वो सारा हम डिस्कस करेंगे, ठीक। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फ्रॉम एविजन इंस्टीट्यूट। तो हम लोगों के साथ जुड़े रहिए इस टाइप का वीडियो पाने के लिए। थैंक यू।